हेलो मेरे छोटे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप सब। दिस इज अकील, वेलकम टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम एक नया कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं जो कि हमारा है एलसीएम ऑफ ए एंड बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इक्वल्स टू ए इंटू बी। यानी कि अगर हम दो नंबर्स का एलसीएम निकालेंगे और उन्हीं दोनों नंबर्स का एचसीएफ निकालेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्वल आएगा उन्हीं दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के। यानी कि हम जिन दोनों नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे थे उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट की इक्वल आएगा। तो आइए चलिए इसे बेहतरीन तरीके से एक एग्जांपल से समझते हैं। तो फर्स्ट कीजिए, हमारा ए का वैल्यू 6 है और बी हमारा 9 है। तो सबसे पहले हम कंप्यूटेशन ऑफ एलसीएम करेंगे जो कि है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6 को 9 और 2 के टेबल में हमें पता है 6 आता है 3 टाइम में, 9 नहीं आता है। फिर 3 के टेबल में 3 आएगा 1 टाइम में और 9 आएगा 3 टाइम में। इसके बाद 3 के टेबल में 1 एज इट इज उतर जाएगा और 3 आएगा 1 टाइम में। तो देयरफॉर एलसीएम ऑफ 6 एंड 9 हम लिखेंगे, यहाँ पे हमारा जो नंबर्स होता है हम उसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमारा आ जाएगा 2 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 18। यानी कि हमारा दो नंबर्स का एलसीएम 6 और 9 का 18 आ गया। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें कंप्यूटेशन ऑफ एचसीएफ करना है जो कि हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके करेंगे। और हमें पता है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में जो छोटा नंबर हमारा होता है उसे हम डिवाइजर मानते हैं और बड़े नंबर को हम डिविडेंड मानते हैं। तो जब हम 9 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा रिमाइंडर आएगा 3, क्वोशिएंट आएगा 1। और हमें पता है कि जो हमारा रिमाइंडर आता है उसे हम डिवाइजर मान लेते हैं और जो हमारा लास्ट डिवाइजर होता है उसे हम डिविडेंड बना लेते हैं। तो जब हम 6 से 3 को डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आएगा 0 और क्वोशिएंट आएगा 2। और जैसा कि हमें पता है कि जब हमारा रिमाइंडर 0 आता है इसके आगे डिवाइड करना पॉसिबल नहीं होता है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे व्हेन रिमाइंडर इक्वल्स टू 0 लास्ट डिवाइजर इक्वल्स टू 3। और जैसा कि हमें पता है कि जो भी हमारा लास्ट डिवाइजर होता है, यानी कि जब हमारा रिमाइंडर 0 था तो हमारा लास्ट डिवाइजर था 3। और जैसा कि हमें पता है जो भी हमारा लास्ट डिवाइजर होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे एचसीएफ ऑफ 6 एंड 9 इक्वल्स टू 3। इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसा कि हमें करना है एलसीएम ऑफ ए एंड बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। तो हम एलसीएम ऑफ 6 एंड 9 इंटू एचसीएफ ऑफ 6 एंड 9 निकाल लेंगे, जो कि हमारा एलसीएम आया था 18 और एचसीएफ हमारा आया था 3। तो जब हम 18 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रिजल्ट आता है 54। यानी कि दोनों का रिजल्ट 54 आ रहा है। अगर हम यहाँ पे दूसरे साइड पे चलेंगे, यानी कि a इंटू बी जब हम करेंगे उन्हीं दोनों नंबर्स का जब हम प्रोडक्ट निकालेंगे 6 और 9 का, तो ये भी हमारा आ रहा है 54। यानी कि ये दोनों इक्वल हमेशा आएगा। तो आइए चलिए इसके ऊपर एक प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा दिया हुआ है। गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इक्वल्स टू 9, फाइंड एलसीएम ऑफ 306 एंड 657। यानी कि हमारा दो नंबर्स का एचसीएफ दिया हुआ है 306 एंड 657 का 9 और उन्हीं दोनों नंबर्स का एलसीएम निकालना है जो कि हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करके निकालने वाले हैं। तो बहुत ज़्यादा इजी है इसका सॉल्यूशन। आइए हम देखते हैं किस तरह से इसे हम सॉल्व करेंगे। बहुत ही इजी है। सबसे पहले हम सॉल्यूशन के अंदर एज वी नो एलसीएम ऑफ ए एंड बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इक्वल्स टू ए इंटू बी। यानी कि हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट हम सबसे पहले लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद हमें एलसीएम निकालना है 306 इंटू 657 का इंटू एचसीएफ ऑफ 306 इंटू 657 इक्वल्स टू 306 इंटू 657। हम इसे पूरा लिख लेंगे। इसके बाद हम एलसीएम की जगह पे एज इट इज इसे उतार देंगे और एचसीएफ हमारा 306 एंड 657 का 9 दिया हुआ है तो उसके जगह पे हम 9 पुट कर लेंगे। और हम अभी इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट नहीं करेंगे, यानी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा टाइम वेस्ट होगा। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर आगे जाके कैंसिल हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करना डैट मीन्स वेस्ट ऑफ टाइम, तो मल्टीप्लाई करने का कोई ज़रूरत नहीं। तो हमें पता है कि एलसीएम के साथ यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई में है। तो जब हमें पता है कि कोई भी नंबर अगर मल्टीप्लाई में होता है तो वो दूसरा साइड जब ट्रांसपोज होता है तो वो डिवाइड में हो जाता है। तो 9 यहाँ पे आके डिवाइड में हो जाएगा और यहाँ पे 9 के टेबल में 306 आएगा। आप चाहे तो 3 से भी कैंसिल कर सकते हैं,
मैंने डायरेक्ट 9 से कैंसिल किया है, तो 9 की टेबल में 1 टाइम में आएगा। और सबसे पहले हम 30 से चेक करेंगे, तो 9 की टेबल में 30 नहीं आता है, 27 आता है 3 टाइम में। इसके बाद 3 रिमाइंडर बचेगा और बगल में 6, तो 36 भी आता है 4 टाइम में। तो अगर हमें एलसीएम निकालना है तो बस हमें इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेना है। 34 इंटू 657 जो कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है। 34 इंटू 657 जब आप करेंगे तो हमारा आएगा 222338, यानी कि हमारा दो नंबर्स का एलसीएम निकल गया बिना नंबर्स जाने हुए। अगर सिर्फ हमें एचसीएफ पता है और डायरेक्ट एलसीएम निकालना है उन्हीं दोनों नंबर्स का, तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, जो कि काफ़ी इजी मेथड है। तो अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।